हाय, दिस इज खुशी गुप्ता। वेलकम टू ऑल इन योर नॉलेज शो 28। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे इंश्योरेंस लॉ एंड एक्सीडेंट क्लेम का। उसी में से एक टॉपिक है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो बात करते हैं कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट है क्या। द इंश्योर्ड मस्ट हैव अ जेन्युइन फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी और पर्सन बीइंग इंश्योर्ड। दिस मीन्स द इंश्योर्ड वुड सफर फाइनेंशियल लॉस इफ द इंश्योर्ड इवेंट अकर। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों का इंश्योरेंस करवा सकते हैं जिनसे आपको फाइनेंशियली लॉस होगा। आप उन चीज़ों का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ इमोशनली लॉस होगा लेकिन फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आप अपनी बीवी, आप अपने बच्चों का इंश्योरेंस करवा सकते हैं लेकिन आप अपने पड़ोसी के बच्चे, आप अपने पड़ोसी की बीवी का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। ठीक है, उससे आपको फाइनेंशियली लॉस तो नहीं लेकिन इमोशनली लॉस होगा। लेकिन इमोशनली लॉस इस चीज़ में नहीं देखा जाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली लॉस देखा जाएगा। In insurance contract, it is essential for the party to have an insurable interest in the property or a good or a person। वही बात, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, गुड्स में हो, पर्सन में हो। अन्यथा द इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ नॉट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं रह जाएगा और ना ही वो इन्फोर्सिबल हो पाएगा। In general, the person who do not suffer any financial loss due to damage or destruction of the property or person do not have any insurable interest। वही बात है कि अगर आपका कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा है किसी भी डैमेज या फिर किसी भी डिस्ट्रक्शन से, तो आपका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, तो वो पॉलिसी जो है आपकी वो व्यर्थ जाएगी। एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। सपोज देयर आर 3 पार्टी इन्वॉल्व इन द शिप। द इन्वॉल्वमेंट विल बी लाइक द ओनर विल हैव द रिस्क ऑफ लूजिंग द शिप। ये बात कह रखी है कि ओनर के पास डर है कि वो शिप को ना लूज़ कर दे। द शिप चार्टर विल हैव द रिस्क ऑफ लूजिंग द फ्रिज। जो शिप चार्टर है उसके पास ये रिस्क है कि वो फ्रिज को ना लूज़ कर सके। ठीक है, द ओनर ऑफ कार्गो हैज़ द रिस्क ऑफ लूजिंग द गुड्स। कि जो ओनर है कार्गो का, वो उसके पास ये डर है कि वो गुड्स को ना लूज़ कर सके। कुल मिला के यही बात कि आपके पास एक फाइनेंशियली लॉस होने का डर होना चाहिए। अगर आपके पास एक फाइनेंशियली लॉस होने का डर नहीं है तो ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो है रिस्क। इन इंश्योरेंस टर्म द रिस्क इज़ अ चांस समथिंग हार्मफुल और अनएक्सपेक्टेड कुड हैपन। ऐसा कोई भी चांस जो कि हानिकारक और अनएक्सपेक्टेड हो सकता है उसे हम रिस्क बोलते हैं। रिस्क में क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है? लॉस, थेफ्ट or damage of a valuable property or belonging, or it may be involve someone being injured. The insurer assesses and price various risks, work out how much they would need to pay out if the policyholder suffer a loss for something covered by the policy। इंश्योरर पहले उस चीज़ को देखता है जिस चीज़ का आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं, क्योंकि अगर वो चीज़ लॉस या डैमेज हो जाती है तो उस पॉलिसी होल्डर को आपको पैसे देने पड़ते हैं उस चीज़ के लिए। And there are different type of risk. The most important types of risk included here. First is pure risk. Pure risk एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप फेस करते हैं या तो आपका चीज़ लॉस होगा या तो कुछ नहीं होगा। लेकिन इसमें आप एक बात याद रखना कि इसमें आपका कोई भी चांस नहीं होगा फॉर द गेनिंग। ठीक है, प्योर रिस्क इज अ सिचुएशन वेयर यू ओनली फेस द लॉस और द नथिंग चांस बट देयर इज अ नो चांस ऑफ गेनिंग एनीथिंग। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे इफ़ यू बाय अ न्यू पेन इट माइट बी स्टोलन। अगर मान लीजिए आप एक नया पेन खरीदते हैं, ठीक है, या तो वो आपका चोरी हो सकता है या तो आपके पास वो ऐसी के ऐसी ही रखा रहेगा जैसा आपने खरीदा है। आपके पास ये नहीं होगा कि आपके पास 2 कोई एक्स्ट्रा पेन कोई आ जाएंगे जादू मंत्र की तरफ से, इसलिए इसमें कोई गेनिंग का ऑप्शन नहीं होता। सेकेंड पॉइंट इज स्पेक्यूलेटिव रिस्क। Speculative risk is a situation where you could experience a loss, gain और a break even। इस रिस्क में याद रखना, इस रिस्क में आपको गेन का फ़ायदा हो सकता है, गेन हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है या फिर ब्रेक इवन। ब्रेक इवन मतलब कि न्यूट्रल, कुछ नहीं। मान लीजिए आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है, अब उस बिज़नेस स्टार्ट करने पे या तो आपको लॉस होगा या तो आपको मुनाफा होगा या फिर आपको कुछ नहीं होगा। इसका मतलब यही है। थर्ड पॉइंट है लाइबिलिटी रिस्क। लाइबिलिटी रिस्क, most of the people face liability risk because the law requires us to be careful not to harm others. If someone fails to be careful and cause injury, they can be punishment by the law. For example, if you injured your neighbor or damage his property, the law would impose fine on you and you may have to pay heavy damages। इसका मतलब यही है कि अगर आप लाइबिलिटी रिस्क बहुत लोग आजकल गुजर रहे हैं क्योंकि लॉ चाहता है कि आप सब लोग सही से रहें, अच्छे से रहें और ना ही अपने पड़ोसी को तंग करें, ना ही आपका पड़ोसी आपको तंग करे। अगर कोई भी आपको तंग करता है या फिर आपका पड़ोसी आपको तंग करता है तो उस पर फाइन इम्पोज कर सकता है लॉ। फोर्थ पॉइंट है प्रॉपर्टी रिस्क। प्रॉपर्टी रिस्क क्या है? प्रॉपर्टी
owners face the risk of their property being stolen, damaged, destroyed. This can be happen due to the direct loss, extra expensive for the maintaining the property or the natural disaster like the flood, earthquake. ओके इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी का ओनर के सारे रिस्क को फेस करता है। प्रॉपर्टी का ओनर है वो सारे रिस्क को फेस करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट में वो क्या होता है कि वो स्टोलन हो जाती है प्रॉपर्टी, या डैमेज हो जाती है, या डिस्ट्रॉय हो सकती है। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लूड हो गया, ठीक है, आग लग गई, ये सारी चीज़ें फेस करता है प्रॉपर्टी ओनर, तो इस चीज़ का भी रिस्क होता है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो एक ये है फंडामेंटल रिस्क। फंडामेंटल रिस्क is a type of risk that affect many people in the same way. It doesn't target individuals specially but impact everyone equally. इसका मतलब है कि फंडामेंटल रिस्क एक इंसान को टारगेट नहीं करता, एक इंसान के लिए रिस्क नहीं बढ़ाता, बल्कि पूरी होल कम्युनिटी के लिए एक रिस्क बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, इकोनॉमिक में अगर कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, हमारे देश में कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, तो वो सिर्फ से एक इंसान को अफेक्ट नहीं करती, बाकी पूरी होल कंट्री को अफेक्ट करती है। ठीक है,